सबको जाना सीखे। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। उस पर दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, हालेलुया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, हालेलुया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सीहोन को और उसकी करुणा सदा की, और बशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा किया। और उनके देश को भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा किया। अपने दास इजराइलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा किया। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों के हाथ से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। को जाने से कि आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 138 भजन संहिता। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगी। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगी और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगी। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यदि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, हालेलुया। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यस, आमीन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे, आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले, आमीन। सबको जानने से कि आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है, हालेलुया। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है, यस। और दूर
और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। जगत और उसके निवासी महाशब्द करें, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। हालेलुया। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना 4 अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 22 आयत। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यीशु मसीह कौन था? यहूदियों का राजा। यीशु मसीह यहूदी था, क्योंकि ये उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हम जैसे लोग पिता परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यस, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सामर्थ्य वचन है। परमेश्वर के जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें सारी बातें समझ आती हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। बस हमें मन लगा के परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और परमेश्वर ही जीवित जिंदा खुदा है, वो हमारे लिए सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 99। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है। हालेलुया। और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। हालेलुया। वह तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करे। हालेलुया। वह तो पवित्र है। राजा की सिधाई न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सिधाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने चालू किया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। हालेलुया। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। हालेलुया। वह बादल के खंभों में से होकर उनसे बातें करता था और वह उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हालेलुया। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। यस, आमीन। हालेलुया। तू उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि
हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। बस आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हमें सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 9 इसका 38 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, क्योंकि काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करेंगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। फिर वह वहाँ से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी माता को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उन्होंने उससे कहा, मूसा ने कि पुरुष को अपनी पत्नी को त्यागे, है ना। उसने उसको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दिया? उन्होंने उससे कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली से के विरोध में व्यभिचार करता, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में को बालक की नाई ग्रहण ना करे
वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा उसे बेच कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट की नाई के नाके में से निकल जाना सहज है। वह बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से हम सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या लड़कों वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। फिर वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वह अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वह बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी, कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वह उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वह उसको ठट्ठा में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए कर। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिनी और दूसरा तेरे बाएं और बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिन के लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं। वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हो उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया
कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दें। और वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन, आमीन।